हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक होगा अपना संज्ञा। यानी पिछले वीडियो में अपन बात करे थे कि प्रयोग और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, एक तो विकारी और दूसरा अविकारी। तो विकारी की बात करें तो विकारी शब्द चार पढ़े थे अपन। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा था आपका क्रिया। तो फर्स्ट विकारी शब्द की बात करते हैं, वो आज का पहला विकारी शब्द आता है आपका संज्ञा। और संज्ञा का भी आपको याद रखना है, इसमें आपका पार्ट नंबर 1 होगा ये, ठीक है। यानी संज्ञा का पार्ट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या होता है? नाम। यानी संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, लेकिन संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है समान रूप से और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। यानी संज्ञा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको क्या बताना है? नाम बताना है। इसके बाद संज्ञा की परिभाषा की बात करते हैं कि वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम, देखो नाम, जाति वह भाव दशा का बोध होता है, उसे अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। भाई या तो नाम का बोध होगा, या जाति का बोध होगा, या फिर भाव दशा का बोध होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लो नाम के स्थान पर ये जयपुर एक शहर का नाम है, जैसे जोधपुर आ गया, किसी महिला का नाम आ गया, पुरुष का नाम आ गया, पर्वतों के नाम आ गए, जैसे हिमालय पर्वत है आपका, जैसे आपका सतपुड़ा आ गया, जैसे पठार का नाम आ गया, उड़िया का पठार, ठीक है, आबू का पठार, छोटा नागपुर का पठार। यानी जहां भी नाम का बोध होगा, किसी पुरुष का नाम आ गया राम मोहन श्याम, किसी महिला का नाम आ गया सीता गीता, कुछ भी, ठीक है, तो वहां आपकी संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। पशु शब्द में आपकी संज्ञा पूछे तो कौन सी होगी? जातिवाचक, क्योंकि पशु एक समूह का बोध करा रहा है, पशु एक नहीं होता, पशु कई होते हैं। इसके बाद है मानव। मानव एक नहीं होता, मानव एक समूह का, जाति का बोध करा रहा है। क्रोध है, क्रोध में भाव बता रहे हैं, तो इसमें भाववाचक संज्ञा होती है। यानी नाम का बोध होगा, जाति का बोध होगा, या भाव दशा का बोध होता है, उसे अपन संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी में संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो आपका उत्तर होगा 3 भेद होते हैं। पहली संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक, जहां नाम का बोध होता है। दूसरी होती है जातिवाचक, जहां आपके जाति या एक समूह का बोध होगा। थर्ड नंबर पे भाववाचक, कि जहां व्यक्ति की भाव दशा का बोध होता है, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, घृणा है, बुराई है, अच्छाई है, ये सब आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। इसके बाद जातिवाचक संज्ञा में 2 संज्ञाओं को शामिल किया गया है, एक तो समूहवाचक और द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक का दूसरा नाम पदार्थवाचक है और समूहवाचक का दूसरा नाम समुदायवाचक भी कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद पूछे तो कितने होते हैं? 5। यानी अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। देखो 5 कौन कौन से होते हैं। 1 नंबर पे आएगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड नंबर पे आती है आपकी जातिवाचक संज्ञा, थर्ड नंबर पे आती है आपकी समूहवाचक, इसको अपन समुदायवाचक भी कह सकते हैं। 4 नंबर पे आएगी द्रव्यवाचक, या इसको पदार्थवाचक भी कहते हैं। इसके बाद 5 नंबर पे आती है भाववाचक संज्ञा। तो ये अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हो गए। जैसे आपका शब्द आ गया जयपुर, तो जयपुर में व्यक्तिवाचक संज्ञा, शहर का नाम है। हिमालय में भी व्यक्तिवाचक है क्योंकि एक पर्वत का नाम है। छाछ में आपकी कौन सी है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, द्रव पदार्थ है। सेना में एक समूहवाचक संज्ञा है, कक्षा में भी समूहवाचक संज्ञा है, पशु में जातिवाचक संज्ञा है, मानव में भी जातिवाचक संज्ञा है, आदि शब्दों में। तो अपन यहाँ बात कर रहे थे इसके नाम की बात करें। अब 1 नंबर पे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आपको हिंदी के वीडियो, जीके के वीडियो, साइकोलॉजी देखने के लिए जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।